हेलो दोस्तों, मैं हूं कबीर और स्वागत है आप सबका इस न्यूज़पेपर वोकैबुलरी सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। फैमिलियल, इसका अर्थ होता है पारिवारिक। दोस्तों, फैमिलियर से ही मिलता जुलता एक वर्ड होता है फैमिलियर। तो बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को फैमिलियल के स्थान पर फैमिलियर शब्द का प्रयोग करते हुए देखा है, लेकिन दोनों के अर्थों में अंतर है। फैमिलियर का अर्थ होता है पारिवारिक और फैमिलियर उसका अर्थ होता है जाना पहचाना, परिचित। हॉवल, इसके अनेक अर्थ हम लोग जानेंगे और इस सेंटेंस में हॉवल का अर्थ है बाधित करना, अर्थात किसी चीज़ का करना किसी के लिए मुश्किल कर देना या फिर किसी चीज़ का होना मुश्किल कर देना। हॉवल का अर्थ होगा इस सेंटेंस में, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं बाधित करना। तो सेंटेंस कह रहा है कि पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने उसके एक्टिंग करियर को हॉवल किया, अर्थात बाधित किया। और दूसरा वाला जो सेंटेंस है, इसमें हॉवल का अर्थ है लंगड़ा कर चलना, खास करके इंजर्ड होने के कारण या फिर लेग या फीट में हर्ट होने के कारण, दर्द होने के कारण। और इस शब्द का एक समानार्थी शब्द होता है लिम्प। तो सेंटेंस कह रहा है कि एक ओल्ड मैन रोड के इस पार से उस पार हॉवल किया, अर्थात रोड को लंगड़ाकर क्रॉस किया, इस पार से उस पार गया। और तीसरा वाला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में भी हॉवल का प्रयोग किया गया हुआ है। दोस्तों, हॉवल का एक अर्थ होता है एनिमल्स के दो टांगों को एक साथ बांधना ताकि वह भाग ना पाए। और हाइंड लेग्स, दोस्तों चौपाया एनिमल का जो पीछे वाला लेग्स होता है उसे हाइंड लेग्स कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है, बहुत लोग हिंड लेग्स कहते हैं, लेकिन वह गलत उच्चारण होता है। सही उच्चारण होता है हाइंड लेग्स। तो इस सेंटेंस का अर्थ है कि घोड़ा के हाइंड लेग्स को हॉवल कर दो ताकि वह भाग ना सके। और चौथा सेंटेंस है द एक्सीडेंट सर्वाइवर कैन ओनली वॉक विथ क्रचेज। दोस्तों, किसी घटना से बचकर निकला हुआ जो होता है उसे सर्वाइवर कहा जाता है, अर्थात मौत से बहुत मुश्किल से बचा हुआ जो आदमी होता है उसे सर्वाइवर कहा जाता है। या फिर किसी कठिनाई मुश्किल से बचा हुआ जो है उसे भी सर्वाइवर कहा जाता है। उसके बाद क्रचेज प्लूरल फॉर्म में है, सिंगुलर होता है क्रच। क्रच का अर्थ होता है बैसाखी। दोस्तों, क्रच एक फ्रेम होता है जिसे आर्म्स के नीचे लगाकर चला जाता है। कोई इंजर्ड आदमी या फिर विकलांग भी क्रचेज का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस का अर्थ है कि एक्सीडेंट सर्वाइवर सिर्फ क्रचेज के सहारे चल सकता है। और क्रच से ही अगला सेंटेंस बना है। सेंटेंस कह रहा है ही हैड टू स्पेंड 5 months ऑन क्रचेज, अर्थात उसे 5 महीने क्रचेज पर बिताना पड़ा था। छठा सेंटेंस है, सेंटेंस कह रहा है द कॉस्ट विल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट।
दोस्तों इस सेंटेंस में एक वर्ड है बॉर्न, जो कि बेयर का V3 फॉर्म है। बेयर का अर्थ होता है खर्च उठाना। तो छठा सेंटेंस का अर्थ है कि खर्च सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। ही हैज़ वकेटेड हिज रूम। दोस्तों वकेट का अर्थ होता है खाली करना। तो इस सेंटेंस का अर्थ है कि उसने अपना रूम खाली कर दिया है। शी इज़ गोइंग टू वकेट हर हॉस्टल, अर्थात वह अपना हॉस्टल खाली करने जा रही है। हर फ्रेंड विल वकेट हर हॉस्टल बाय नेक्स्ट मंथ, अर्थात उसकी फ्रेंड अगले महीने तक अपना हॉस्टल खाली करेगी। दोस्तों इन्हेंस का अर्थ होता है बढ़ाना या इम्प्रूव करना। जैसे कि किसी खाना में अगर इलायची इत्यादि मिला दिया जाए तो वह उसका टेस्ट इन्हेंस कर देता है, इम्प्रूव कर देता है। एक्स ग्रेसिया, दोस्तों कभी कभी किसी घटना के बाद सरकार के द्वारा पीड़ित के परिवार को पैसे इत्यादि दिया जाता है, तो ऐसा करना उनका कानूनी जवाबदेही नहीं होता है, बल्कि वे स्वेच्छा से ऐसा करते हैं। तो उस तरह से जो स्वेच्छा से दिया गया हुआ चीज़ होता है सरकार के द्वारा, उसे एक्स ग्रेसिया कहा जाता है। बेरीव्ड का अर्थ होता है शोक संतप्त, अर्थात किसी परिजन के या फिर किसी करीबी के मौत से जो लोग शोक संतप्त होते हैं, शोकाकुल होते हैं, उन्हें शोक संतप्त कहा जाता है। तो सेंटेंस कह रहा है कि इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ के केस में द स्टेट हैज, अर्थात राज्य ने इन्हेंस द एक्स ग्रेसिया फ्रॉम 5 लाख रुपीज़ टू 10 लाख रुपीज़। कह रहा है कि एक्सीडेंटल डेथ के केस में राज्य ने एक्स ग्रेसिया को 5 लाख से 10 लाख तक इन्हेंस कर दिया है, बढ़ा दिया है। क्या करने के लिए? टू सपोर्ट द बेरीव्ड फैमिली, अर्थात शोक संतप्त परिवार को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद हॉरेबल, इसका अर्थ होता है भयावह, डरावना। और फैसिनेशन, इसका अर्थ होता है सम्मोहन। दोस्तों फैसिनेशन शब्द को आप समझ सकते हैं, किसी व्यक्ति का क्रिकेट के प्रति फैसिनेशन हो सकता है, किसी का अन्य चीज़ के प्रति फैसिनेशन हो सकता है। क्रिकेट के प्रति जिनका फैसिनेशन होता है उन्हें आप देखते होंगे कि क्रिकेट देखने के लिए वो किस हद तक चले जाते हैं। उसके बाद प्ले आउट, इसका अर्थ होता है होना। तो सेंटेंस कह रहा है कि देयर इज ए हॉरिबल फैसिनेशन इन वॉचिंग द पोस्ट इलेक्शन ड्रामा प्लेइंग आउट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कहा जा रहा है कि अभी हाल ही का बात है, अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ है। तो वहाँ इलेक्शन के बाद जो ड्रामा हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो उसको देखने का जो फैसिनेशन है वह क्या है? एक हॉरिबल फैसिनेशन है। उसके बाद करा है ईडी इज रिड्यूस टू ओनली इन्फोर्सिंग सेंटर्स विम्स एंड फैंसीज। तो दोस्तों इन्फोर्स का अर्थ होता है लागू करना, विम का अर्थ होता है सनक, और फैंसी का अर्थ होता है कल्पना। तो कह रहा है ईडी वह घट करके, मतलब कि उसका दर्जा घट करके, दर्जा को घटा दिया गया है, पैसिव में सेंटेंस है।
कह रहा है कि ईडी इज रिड्यूस टू ओनली इन्फोर्सिंग सेंटर्स विम्स एंड फैंसी। सेंटर का अर्थ यहाँ पर है केंद्र सरकार। तो कह रहा है कि ईडी जो है अब सिर्फ रह गया है, क्या रह गया है, तो केंद्र सरकार के सनक और कल्पनाओं को लागू करने के लिए, जो कल्पना करते हैं या उन सनक में जो आता है वैसा कर देते हैं, उन्हीं चीज़ों को लागू करने के लायक उसको मतलब कि घटा कर के दर्जा उसका बना दिया गया है ईडी का। उसके बाद अबेटमेंट। दोस्तों अबेटमेंट अबेट से बना है और अबेट का अर्थ होता है उकसाना। सुसाइड अबेटमेंट का अर्थ होगा सुसाइड के लिए जो उकसाने का काम है उसको सुसाइड अबेटमेंट कहेंगे। तो सेंटेंस कह रहा है कि गोस्वामी स्पेंट नियरली अ वीक इन जेल ऑन चार्जेज ऑफ सुसाइड अबेटमेंट आफ्टर महाराष्ट्र पुलिस रीओपन्ड द सुसाइड केस। यहाँ पर गोस्वामी एक टीवी चैनल के एंकर है, उसके बारे में कहा गया है। कहा जा रहा है कि गोस्वामी ने बिताया करीब करीब 1 सप्ताह जेल में, किस चीज़ के आरोप में, तो सुसाइड अबेटमेंट के चार्ज में, आरोप में। कब, तो आफ्टर महाराष्ट्र पुलिस रीओपन द सुसाइड केस को जब महाराष्ट्र पुलिस ने रीओपन किया, फिर से खोला, उसके बाद। इनफाइटिंग का अर्थ होता है किसी समूह के भीतर जो पावर के लिए जो लड़ाई होता है उसे इनफाइटिंग कहा जाता है। तो सेंटेंस कह रहा है, उसके बाद एक और चीज़ हम लोग पहले जान लेते हैं, फिर सेंटेंस का अर्थ लगाएंगे। गियर अप का अर्थ होता है तैयार होना या फिर तैयारी करना। तो कह रहा है कि बीजेपी इज गियरिंग अप फॉर तमिलनाडु एंड बंगाल पोल्स, आवर लीडर्स बिजी इन फाइटिंग संजय निरुपम। एक लीडर का नाम दिया गया हुआ है, तो उनका ये स्टेटमेंट है। सेंटेंस का अभिप्राय है, ऐसा संजय निरुपम का कहना है कि बीजेपी तैयार है या तैयारी कर रही है किस चीज़ के लिए, तमिलनाडु और बंगाल के मतदान के लिए, पोल्स के लिए, और हमारे जो नेतागण हैं वे बिजी हैं इन फाइटिंग्स में। अर्थात इन फाइटिंग का अर्थ आप लोग जान ही गए हैं कि सत्ता के लिए जो एक समूह के भीतर लड़ाई होता है उसको इन फाइटिंग कहा जाता है। कांग्रेस के अंदर ही सत्ता के लिए लड़ाई हो रहा है, जबकि बीजेपी तमिलनाडु और बंगाल के मतदान के लिए तैयारी कर रही है। उसके बाद हेडेज का अर्थ होता है प्रकाष्ठा का जो दिन होता है, अर्थात वह समय जब कोई बहुत ज़्यादा सफल होता है और अपने चरमोत्कर्ष पर होता है, उसको ही हेडेज कहा जाता है। तो सेंटेंस कह रहा है, दे एंजॉयड पावर ड्यूरिंग द पार्टीज हेडेज। कह रहा है, वो उन्हीं नेताओं का बात किया जा रहा है कि उन्होंने एंजॉय किया पावर को जब पार्टी का चरमोत्कर्ष का दिन था, अर्थात जब पार्टी सत्ता में थी, तब उसके दौरान उन्होंने क्या किया, तो पावर एंजॉय किया। एंड हैव टर्न टू क्रिटिसिज्म, और उसके बाद क्या किया, उन लोगों ने क्या किया है, तो आलोचना की ओर अपना रुख कर लिया है। व्हेन द पार्टी इज फेसिंग अ टफ टाइम, जब पार्टी मुश्किल समय को फेस कर रही है वैसे समय में। उसके बाद इसका जो सेंटेंस है इसमें एक नया वर्ड है मॉरल या फिर मॉरल। दोस्तों उच्चारण पर ध्यान देना है, मो नहीं उच्चारण करना है, मॉरल या फिर मॉरल। इसका अर्थ होता है हौसला, आत्मबल, और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है और उसका उच्चारण होता है MORAL, और उसका अर्थ होता है नैतिक। तो सिर्फ ई लग जाने से अर्थ में अंतर हो जाता है। बिना ई वाला जो वर्ड होता है उसका अर्थ होता है नैतिक, और उसका उच्चारण होता है मॉरल, इसका उच्चारण होता है मॉरल या फिर मॉरल।
तो इसका अर्थ होता है हौसला, आत्मबल। उसके बाद डॉग, डॉग का अर्थ होता है परेशानी उत्पन्न करना लंबे समय तक, अर्थात पीछा करना आप कह सकते हैं, निगेटिव सेंस में यूज होता है। तो सेंटेंस कह रहा है कि कन्फ्यूजन एंड लैक ऑफ मोरल विल कंटिन्यू टू डॉग द पार्टी, यानी कि पार्टी को जारी रखेगा डॉग करना क्या चीज़, तो कन्फ्यूजन और हौसला का कमी। कहाँ पर, तो एट द ग्राउंड लेवल, यानी कि ज़मीनी स्तर पर। कब तक, तो टिल द टॉप लीडरशिप डज नॉट एक्ट इन दिस रिगार्ड। इन दिस रिगार्ड का अर्थ होता है इस संबंध में, इस विषय में। जब तक कि इस विषय में टॉप लीडरशिप है वह एक्ट नहीं करता है, तब तक ग्राउंड लेवल पर क्या होगा, तो पार्टी का पीछा करता रहेगा, ऐसा करना जारी रखेगा। क्या चीज़ का, तो कन्फ्यूजन और जो आत्मबल का, हौसला का जो कमी है वह कंटिन्यू रखेगा पीछा करना पार्टी का ज़मीनी स्तर तक। तो दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। तो दोस्तों इस तरह की वीडियोज़ नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। अगर कुछ जानना चाहते हैं या फिर सुझाव है तो कमेंट करें। थैंक यू।